किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना। किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना। उठा खड्ग समर में अभय मार ना मर। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी एक रचना कुरुक्षेत्र में इस तरह के शब्द लिखे हैं, जिसका अर्थ है कि अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु लड़ना कभी भी अनुचित नहीं होता। बात न्याय की हो तो लड़ना कभी भी अनुचित नहीं होता, और उसके लिए हम यदि युद्ध भी करते हैं, रणभूमि में भी उतरते हैं, तो वो अनुचित नहीं है। यही भगवान श्री कृष्ण गीता में भी समझा रहे हैं अर्जुन जी को कि हे अर्जुन, तुम जिन्हें अपने सगे संबंधी सोचकर अपने कर्तव्य को भूल रहे हो वो सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहला धर्म है मानवता, और उसकी रक्षा के लिए, न्याय की, मानवता की रक्षा के लिए यदि गलत व्यक्ति का संहार करना पड़े तो वो भी धर्म है, क्योंकि हर वक्त अहिंसा परमो धर्मः नहीं होती। अहिंसा परमो धर्मः ये कहा जाता है और सही है कि हमें अहिंसक ही रहना चाहिए। हिंसा को अनावश्यक रूप से कहीं भी नहीं अपनाना चाहिए। मानसिक रूप से भी किसी के प्रति हिंसक भाव नहीं रखने चाहिए और न ही शारीरिक तरीके से। तो हमें अहिंसक वृत्ति अपनाना है, ये सही है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां हम अहिंसक बने रहे तो हम न्याय के विरुद्ध हो जाएंगे, मानवता के विरुद्ध हो जाएंगे, धर्म के विरुद्ध हो जाएंगे। हमारा धर्म अर्थात जो भी धर्म के सिद्धांत हैं वो नैतिकता पर आधारित हैं, और यदि हम धर्म के विरुद्ध हो गए इसका मतलब हम नैतिकता के विरुद्ध हो जाएंगे। तो यदि हमें धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े, रणभूमि में उतरना पड़े, तो हम उतरेंगे और हम अपने धर्म की, नैतिकता की रक्षा करेंगे। यही स्थिति जब हमारे देश की सुरक्षा पर आंच आती है, उस स्थिति में भी ये सिद्धांत लागू होता है। हम अपने देश को सिर्फ इसी सिद्धांत पर असुरक्षित नहीं छोड़ सकते कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है, ये सोचकर हम अपने देश को असुरक्षित नहीं छोड़ सकते हैं। हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए युद्ध भूमि में भी उतरना पड़ा तो हम उतरेंगे और निडर होकर वहाँ पर लड़ेंगे, दुश्मनों का सामना करेंगे। यदि हम इस वक्त अहिंसा को अपना लेते हैं तो हम धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे होते हैं, हम पूरे देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे होते हैं, और देश को असुरक्षित बनाना यानी इतने सारे देशवासियों के प्रति अन्याय करना और देशभक्ति की भावना का लुप्त हो जाना, ये एक मानवता के खिलाफ चीज़ होती है। तो यदि हम सच्चे देशभक्त हैं तो हम अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखेंगे, समर्पण का भाव रखेंगे, उस पर कोई भी आँच आती है तो हम लड़ेंगे। वरना अहिंसा की पॉलिसी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जब ज़रूरत पड़े, अधिकारों पर बनाए और नैतिकता पर बनाए तो हमें रणभूमि में उतरना होगा और हमें शस्त्र उठाने होंगे। तो ये जो अहिंसा है, यदि हम रणभूमि में हमें कोई चेतावनी देता है, कोई दुष्ट व्यक्ति है, उसका हमें विनाश करना है, तब भी हम अहिंसक बने रहेंगे तो ये नैतिकता के खिलाफ है, धर्म के विरुद्ध है। इसलिए यदि ऐसी स्थिति हो तो हमें शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में अहिंसा कायरों की अहिंसा होती है, और धर्म की रक्षा के लिए जब हम शस्त्र उठाते हैं तो वो भी अहिंसा कही जाती है, क्योंकि हम किसी नैतिक पक्ष के मजबूती के लिए, हम न्याय की जीत के लिए ये लड़ रहे होते हैं। और जब हम किसी निर्दोष व्यक्ति को बचा रहे होते हैं वही अहिंसा है, क्योंकि अपराधी व्यक्ति या गलत चीज़ के विरोध में हम कुछ भी जब करते हैं, कुछ भी बचाव करते हैं तो वो सही होता है, ईश्वरीय दृष्टि में भी और नैतिकता की दृष्टि में भी। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन जी को यही समझाते हैं। इसलिए जब बात आपके धर्म पर आए, आपकी मानवता पर, नैतिकता पर आँच हो, तो आपको शस्त्र भी उठाना पड़ेगा, और यही नैतिक है, यही ईश्वरीय तत्व है। इसलिए हर वक्त अहिंसा परमो धर्म है नहीं होती है, परिस्थिति के अनुसार ये विचार बदल लेने चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कह रहे हैं कि हर वक्त अहिंसा का विचार चल नहीं सकता। इसलिए हर चीज़ का ज्ञान सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है कि किन परिस्थितियों में हमें अहिंसक रहना है और किन परिस्थितियों में हिंसा भी ज़रूरी है, नैतिक है। दोस्तों, मैं समझती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि हर वक्त एक सिद्धांत लागू नहीं होता। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें हम धर्म और नैतिकता के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं और वही सही होता है। नैतिकता और धर्म पर जब भी आँच आए तो हमें नैतिकता और धर्म को बचाने के लिए जो भी मार्ग चुनना होगा वही नैतिक है। देश की सुरक्षा के लिए यदि हम हिंसक भी बनते हैं तो वो देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, वही धर्म कहता है, वही गीता कहती है। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें, और पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। फिर हाजिर होती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।